कांगड़ा के समस्त नगरवासियों को द्वारकाधीश की ओर से हार्दिक अभिनंदन। प्रसन्नता है मुझे इस बात को कि आप लोग अपने जीवन का कीमती समय निकाल कर मेरा जन्मोत्सव मनाने के लिए आए हैं। किंतु आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि गोलोक, वृंदावन, मथुरा, द्वारका कि अपने बड़े बड़े जन्मोत्सव छोड़कर भीगते भागते मैं यहाँ कांगड़ा तक क्यों पहुंचा। मैं यहाँ आया नहीं, मुझे बुलाया गया। वस्तु स्थिति में ये बात मैंने देवर्षि नारद से द्वापर युग में कही थी। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन नवे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कई बार ऐसा होता है कि मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, कई बार योगियों के हृदय का उल्लंघन भी कर लेता हूँ, किंतु जहां मेरे भक्त सच्चे मन से कीर्तन करते हैं वहां मैं अवश्य रहता हूँ। और जहां आप जैसे प्रेमी भक्त एकत्रित होकर मेरा कीर्तन करते हो, अभिषेक करते हो, तो यही मेरे लिए वैकुंठ है, यही मेरी मथुरा और यही मेरी द्वारका है। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। आपको पता है, कई लोग मंदिर में जब आते हैं तो मेरे सामने नतमस्तक होकर ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यदि हमारे जीवन में ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। किंतु इसके पीछे भी एक कारण है। मानव सदैव वो करता है जो वो करना चाहता है, होता उसके साथ वही है जो मैं चाहता हूं। अब यदि मानव वो करे जो मैं चाहता हूं तो होगा वही जो वो चाहता है। छोटा सा सिद्धांत है, बस इसको समझने की आवश्यकता है। अरुण चैतन्य मेरे प्रगाढ़ भक्तों में से, इनके कारण मुझे यहां आना पड़ा। पता है क्या हुआ? द्वारका में सूर्योदय के पश्चात जब मैं अपना संध्या वंदन कर रहा था तो उस समय इन महाशय का आगमन हुआ और इन्होंने कहा कि मैं तो कांगड़ा से हूं, क्यों ना आप मेरे ही क्षेत्र में चलकर मेरे क्षेत्रों के वासियों को दर्शन देते। तो मैंने बोला ठीक है, चल लो। और वैसे भी अरुण चैतन्य को मना करना मेरे लिए सहज कार्य तो था नहीं। भक्त है ना, जो अपना सर्वस्व लुटा देता है, उसके लिए मैं ही तो सब कुछ हूँ। भक्त की संपत्ति मैं हूँ और मेरी संपत्ति मेरी भार्या लक्ष्मी नहीं है, मेरी संपत्ति मेरे भक्त जो सोते जागते खाते पीते केवल मेरा ध्यान करते हैं। उनके श्वास में मैं हूं, उनके प्रत्येक कार्यकलाप में मैं हूं। और यही कार्य तो गोपियों ने किया। गोपियां खाते हुए मेरा नाम लेती थी, स्नान करते हुए नाम लेती थी, निद्रा अवस्था में नाम लेती थी, अपने बच्चों का लालन पालन करते वक्त नाम लेती थी। जीवन के प्रत्येक कार्यकलापों में गोपियां मेरा नाम लेती थी और इसीलिए गोपियों की पूजा और राधा की पूजा मेरे साथ होती थी। मैंने इनसे कहा कि मेरी तो मैया यशोदा वृंदावन में है और द्वारका में देवकी है, मेरी तो दो माँ है ना। एक के साथ बैठता हूँ तो दूसरी फिर सोचने लगती है कि मेरा लाल मेरे साथ कब बैठेगा। अब मैं अपनी दोनों माओं को छोड़कर मुझे आप लोगों से मिलने कांगड़ा आना था, तब इन्होंने ये कहा कि प्रभु आपकी तो यहाँ दो माएं हैं, कांगड़ा में आपको अगणित माताएं मिल जाएंगी। बोलो, कई सारी माताएं मिल गई। फिर मैंने इनको ना बोलने का एक और कारण, मेरी लाडली बहन छोटी सुभद्रा, यदि मैं उसको ना दिखूं तो वो रोने लग जाएगी। तब अरुण चैतन्य ने कहा आप एक सुभद्रा के लिए रो रहे हो, कांगड़ा में आपको कई सारी सुभद्राएं मिल जाएंगी। तो वो भी मुझे मिल गई। वस्तु स्थिति में मुझे यहाँ आकर अत्यंत अच्छा लग रहा है। बस एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। वैसे बातें तो कई सारी है बताने के लिए, किंतु एक छोटी सी बात बताऊंगा। सोचो ये मानव जीवन आपने धारण क्यों किया है?
भेदाभेद करने की क्षमता दी, क्या सही है क्या अनुचित। यदि वो अपनी बुद्धि का भी प्रयोग ना करे तो उसका स्तर पशु और पिशाच के स्तर से नीचे जा गिरेगा। और ये करने के लिए आपको गीता का अध्ययन करना चाहिए, भागवत का अध्ययन करना चाहिए, भक्तों के सानिध्य में बैठकर ये जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरी प्रकृति क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद। तो ये जब शास्त्रों का अध्ययन करोगे तब आपको ये सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अभी लीलाएं और बहुत सारी हैं। अभी तो देखो, सांकरी खोर से जब गोपियां जा रही थी तो मैंने माखन चोरी करने का प्रयास किया। उसके पीछे भी एक कारण है। हमारे आदरणीय मामा कंस क्या कहेंगे, मामा भांजे का इतिहास बड़ा प्राचीन है। वृंदावन में प्रत्येक गोपी मेहनत करके माखन बनाती है, द्वार वालों को पर्याप्त मात्रा में माखन नहीं मिलता। अपने अधिकार के लिए लड़ना क्या अनुचित है? सही है क्या अनुचित है? हाँ, अपने अधिकार के लिए लड़ना उचित है तो हाथ खड़ा करो। अरे वाह, ये भक्त है या राजनीतिज्ञ? तुमने तो मायापति को माया में डाल दिया। अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, और इसीलिए मैं गोपियों का माखन चुराता था कि उस माखन पर अधिकार द्वार वालों का है, ब्रजवासियों का है और मेरा है। और मेरे मामा जो बैठे बैठे लोगों का शोषण करते थे, वो क्यों हमारे घर का माखन खाए? इसीलिए मैं गोपियों का माखन चुराता था। उसके पीछे का ये कारण। चलो अब आगे और भी लीलाएं हैं, आपको और भी लीलाएं दिखाता हूँ। वैसे वार्तालाप आपके साथ होता ही रहेगा। कांगड़ा आया हूँ द्वारिका छोड़कर इतनी दूर, तो इतनी जल्दी तो जाऊंगा नहीं, किंतु जाने से पहले आप लोगों की परीक्षा अवश्य लूंगा। ये महाशय अरुण चैतन्य कह रहे थे कि प्रभु हमारे यहाँ के भक्त आपसे प्रेम करते हैं। देखता हूँ आप लोग मुझसे कितना प्रेम करते हैं। अभी नहीं, जाने से